दोस्तों, यह घटना एक खूबसूरत लड़की की है जो ससुराल में रहते रहते नर्क जैसी ज़िंदगी जी रही होती है। माँ बाप गरीब ज़रूर होते हैं, लेकिन बेटी को अच्छा संस्कार देते हैं। कहते हैं, बेटी ससुराल में दो बातें सुनकर रह लेना, लेकिन मायके मत आना। दोस्तों, ससुराल में उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता, केवल एक देवर होता है जो उसका साथ देता है, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। नर्क जैसी ज़िंदगी जी रही थी। दोस्तों, यह बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है, दिल को छू जाती है जब यह कहानी कोई सुनता है तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जो वीडियो मैं डालूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हम बहुत खुश हो जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश ज़िले के हाथरस की सच्ची घटना है। उसमें एक लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है। उसके घर में दो बहनें हैं और दो भाई हैं। उसकी माताजी बचपन में ही गुजर जाती हैं। पिताजी उन लोगों का पालन पोषण करते हैं और जिलाते खिलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रिया 10वीं तक पढ़ी थी। उसके पिताजी एक किसान थे, वे खेती बाड़ी का काम करते थे। प्रिया बहुत ही सीधी सादी और भोली भाली लड़की थी। अब प्रिया जवान हो चुकी थी, शादीशुदा लायक हो चुकी थी। उसके पिता सोचते थे कि इसकी शादी अच्छी जगह कर दिया जाए ताकि यह अपने घर पे खुश रहे। लेकिन लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाते हैं तो लड़का मिलता है घर से थोड़ा दूर मिलता है, और लड़के के घर वाले भी किसान होते हैं। वो लोगों का मांग होता है कि हमको एक अंगूठी चाहिए, एक चैन, एक मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए। इस पर शादी तय हो जाती है और प्रिया के पिता देने के लिए राजी हो जाते हैं। कहते हैं कि चलिए कर्ज लेकर के इधर उधर से हम बेटी की शादी के लिए इतना जुटाएंगे। प्रिया के पिता बहुत गरीब थे, किसी तरह सब चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं। गाड़ी का इंतज़ाम प्रिया के फूफा करते हैं, और लेकिन शादी के दिन प्रिया के फूफा मोटरसाइकिल नहीं दे पाते हैं। शादी जैसे तैसे हो जाती है। प्रिया के पिता अपने समधी से कहते हैं कि समधी जी, गाड़ी का इंतज़ाम नहीं हो पाया है, 1-2 महीने में हो जाएगा तो उसको भी दे देंगे। लेकिन लड़की का ससुर बोला, भाई साहब अभी दे देते तो ठीक था, घर जाएंगे तो घर वाले यही पूछेंगे कि गाड़ी का क्या हुआ। प्रिया के पिता बोले, मैं किसी से कहा था लेकिन वो नहीं दे पाए, आप घबराइए मत, इसका इंतज़ाम मैं जल्द से जल्द कर दूंगा। विदाई हो जाती है। प्रिया अपने घर चली जाती है। 2-4 दिन सब ठीक ठाक चलता है। 5वें दिन से उसका पति दिनेश होता है, उसकी 2 बहनें होती हैं, उन दोनों की शादी भी हो चुकी थी। शादी का निपटारा कर अपने ससुराल जा रही थी तो दोनों बहनें कहने लगी कि ला माँ, मुझे क्या दे रही है। तो माँ कहने लगी, क्या दूँ, 2-4 लड्डू मिले हैं, 2-4 बतासे मिले हैं और कुछ साड़ियाँ मिली है, लेकिन वो सब तुम लोगों को देने लायक नहीं है। तुम लोग को अगर देंगे तो तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि किस गरीब के घर शादी हमने कर दिया है। और मैं पैसे देती हूँ, इन पैसों से मिठाई और साड़ियाँ खरीद लेना, नहीं तो तुम्हारे घर वाले यही कहेंगे कि किस भिखारी के घर शादी कर दिया। ये सब बात प्रिया को सब सुना रहे थे। यह सब बात सुनती है तो बहुत तकलीफ़ होती है प्रिया को। शाम को जब उसका पति दिनेश घर आता है, सब लोग खाना पीना खा पी करके सोने जाते हैं, तो प्रिया सोते समय अपने पति से कहने लगती है कि आपकी माँ कहती थी कि किस भिखारन के घर शादी कर दिया। तो दिनेश बोला, माँ तो ठीक ही कह रही थी। इतने पर प्रिया बोली, मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, माँ तो है ही नहीं, चैन दे दिए हैं, अंगूठी दे दिए हैं, पैसा दे दिए हैं, वैसे गाड़ी भी दे देंगे। तब तक
दिनेश का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और प्रिया को भला बुरा कहने लगता है। उसको 2-3 थप्पड़ भी मार देता है। उसका गाल लाल सुर्ख हो जाता है। वह रोते रोते सो जाती है। सवेरा होता है तो दिनेश का एक भाई होता है जिसका नाम राहुल होता है। वह अपनी भाभी को देखता है तो उसके गाल पर 3 अंगुलियों के निशान पड़े होते हैं। राहुल कहता है कि भाभी ये क्या हो गया तुम्हारे गाल पर? तो प्रिया बोलती है कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही। दोस्तों, प्रिया को किसी न किसी बहाने वे लोग ताने मारते रहते थे। प्रिया पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। खाना बनाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, सारा काम दिन भर प्रिया करती रहती थी। प्रिया सोचती थी कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो हमारे घर वाले हमसे बहुत ही खुश होंगे और हमारी इज्जत करेंगे। प्रिया सुबह 4 बजे उठ जाती थी और रात के 10 बजे तक घर का सारा काम करती रहती थी। लेकिन उसके घर वाले उसको कुछ न कुछ, किसी न किसी बहाने कुछ न कुछ सुनाते रहते थे कि वहाँ से अच्छा रिश्ता आया था, वहाँ से अच्छा रिश्ता आया था, ये मैं किस भिखारन के यहाँ शादी कर दिया। ऐसे वैसे प्रिया को सुना सुना कर बहुत ही प्रताड़ित करते थे। दोस्तों, 15 दिन बीत जाते हैं तो प्रिया के माता तो थी ही नहीं, पिता फ़ोन करते हैं कि बेटी मैं तुमको लिवाने आऊँगा। और प्रिया बहुत खुश होती है, कहती है ठीक है पापा। लेकिन इधर दिनेश के पिता कहते हैं कि आएंगे तो मोटरसाइकिल भी लेकर आएंगे। तो वो कहती है कि मैं जाऊंगी तो घर पर बोल दूंगी, इस समय मैं कैसे कहूंगी, मेरे पापा बहुत परेशान हैं। लेकिन एक दिन दिनेश कहता है कि अपने पापा को फ़ोन लगा। तो वो अपने पापा को फ़ोन लगाती है और कहती है पापा कैसे हैं? तो प्रिया के पापा कहते हैं क्या हुआ बेटी, तुम तो ठीक तो हो ना? बोली हाँ पापा मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही हाल चाल लेने के लिए फ़ोन की थी। तो बोली पापा ये लोग कह रहे हैं कि गाड़ी कब दे देंगे? तो प्रिया के पापा कहते हैं कि जैसे ही इंतज़ाम हो जाता है वैसे ही हम गाड़ी दे देंगे। दोस्तों, गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है। गरीब जो होता है वही गरीब का दुख और दर्द समझ सकता है। और प्रिया किस हालत में जी रही थी, चलिए आगे बताते हैं। प्रिया से दिन भर सारा काम कराते थे और 2-4 जानवर पाल रखे थे। उनका सानी पानी सब सफाई इसी से करवाते थे। उसका काम करते करते एकदम बुरा हाल हो गया था। एक बार तो उसको बुखार हो गया था, बुखार से तड़प भी रही थी, फिर भी उसके घर वाले उसको दवा भी नहीं दिलाए और काम ही काम करवाते रहते थे। वह बेचारी डर के मारे काम करती रहती थी। बोली मेरी माँ तो है ही नहीं, मैं अपना दुख किससे बयां करूँगी। वह बेचारी रोती रहती थी और काम करती रहती थी। एक बार अचानक उसके पिताजी वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि उसकी बेटी जहाँ जानवर बांधे जाते हैं उसमें वह काम कर रही थी। और जैसे ही आई, प्रिया अपने पापा के गले लग गई और उसका बदन बुखार से एकदम तप रहा था। और प्रिया के पापा बोले बेटी तुमको तो बहुत बुखार है। प्रिया के पापा जाते हैं, उसी दम उसको अपने घर लेके जाते हैं और कहते हैं कि इस नर्क भरी ज़िंदगी में अब तुम्हें नहीं रहना है। वह प्रिया के पापा लेके जाते हैं अपने घर उसको और वहाँ दवा कराते हैं। दवा कराने के बाद एक वकील से वो जाके बात करते हैं कि मुझे अपनी बेटी को उस घर में नहीं भेजना है और मुझे उसे तलाक चाहिए। तो वकील साहब बोलते हैं कि तलाक लेने में 20 साल लग जाएंगे, फिर भी यह मुकदमा चलता रहेगा, फैसला कभी नहीं आएगा। आपकी बेटी भी दिनों दिन ऐसे कब तक बैठी रहेगी, बूढ़ी हो जाएगी। मैं एक बात कहता हूँ, मगर मानो तो मैं बताऊँ। तो वकील साहब एक बात कहते हैं और कहते हैं कि जाओ अच्छा बगल से फ़ोटो खिंचवा के लाओ। तो
तो उन्हीं के साथ उनका बेटा होता है वकील का, उनका नाम सुरेश होता है। उनकी बीवी, सुरेश की बीवी जो होती है वो भी तलाक लेकर चली जाती है। वो भी बहुत ही हरामी किस्म की थी, इसलिए उससे पीछा छुड़वा लिए वकील साहब और कहने लगे कि यह छूट गई, बहुत अच्छा हुआ। प्रिया देखने में बहुत ही सुंदर थी और सीधी साधी लग रही थी। तो वकील साहब बाइक के सामने बैठे थे, एक और वकील साहब उनसे कहने लगे, ये लड़की कैसी है? बोले, भाई लड़की तो सीधी साधी लग रही है। बोले, हमारे बेटे के लिए तो अच्छी है। तो वकील साहब बोले, क्या बात कर रहे हैं? दोनों आपस में बातें करते हैं। फिर आता है, प्रिया के पापा आते हैं, तो फिर उन लोग चले जाते हैं। उसको प्रिया हर महीने पे 15 दिन पे तारीख पड़ती थी, तारीख पे आते थे जाते थे। ऐसा करते करते उसके घर वालों को भी मुकदमा में ऐसा फंसाया कि सभी लोगों को घसीट लाए जेल तक। जब जेल तक घसीट लाए तो प्रिया के ससुराल वाले कहने लगे कि हम लोगों का क्या कसूर था कि जो यहाँ तक हम लोग को ले आए। तो वकील साहब कहने लगे, इस लड़की का तुम लोग पीछा छोड़ दो, जो जेवर दिए हैं, जो पैसा दिए हैं, सब वापस करो, नहीं तो ज़िंदगी भर चक्की पीसना पड़ेगा। लड़की के ससुराल वाले मान जाते हैं, सारा जेवर पैसा सब वापस दे देते हैं और कहते हैं कि मुझे छोड़ दीजिए, ऐसी गलती फिर नहीं होगी। इधर प्रिया और सुरेश दोनों आपस में एक बार बात करते हैं और सुरेश कहने लगता है कि पापा आपको बहू मानने लगे हैं, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तो प्रिया बोली कि मेरे पापा ही बता सकते हैं, मेरे पापा जहाँ कहेंगे मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। प्रिया के पापा का नाम दीनानाथ होता है। तो वकील साहब कहते हैं, दीनानाथ जी, आपका तो फैसला हमने करा दिया और आपने मुझे कुछ देने के लिए कहे थे। तो दीनानाथ जी कहते हैं कि मैं तो आपकी फ़ीस हमेशा पूछता रहा, लेकिन आप बोले कि चलिए बाद में। अब तो हमारा केस फाइनल भी हो गया, अब बताइए आपकी फ़ीस कितनी हुई? तो बोले कि बात तो सही है, अब तो आपका केस फाइनल हो गया, अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है आपसे कुछ फ़ीस लेने का। तो आपके फ़ीस में मुझे आपकी बेटी चाहिए। तो दीनानाथ जी दंग रह जाते हैं कि ये आप क्या मांग रहे हैं? बोले, हाँ, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो प्रिया और सुरेश दोनों आपस में चाहते हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं। बोले, आपके घर वाले देखे हैं कि नहीं देखे हैं? कैसे हमारी बेटी को उस घर में रखेंगे? बोले, सब लोग बारी बारी से आकर के बेटी को देख लिए हैं, आप भी लड़के को मेरे देख ही चुके हैं, अब बताइए क्या करना है? तो दीनानाथ जी कहते हैं कि वकील साहब, जो आप कहेंगे मुझे मंजूर है। हम अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं और हमें विश्वास है कि वह आपके घर में खुश रहेगी। तो दोस्तों, एक गरीब लड़की एक अमीर घर में जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।